नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए थोड़ा से हटके वाला गणित लाया हूं। आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने प्रश्न लिखा है उसमें दोनों साइड मैंने समान संख्या लिखा है। फिर भी यहां पर जो संख्या जो हमने लिखा है दोनों साइड समान संख्या लिखा है वो अलग टाइप का है। यहां पर आप देख सकते हैं 6561 पूरे का घात 4 और उसका घात कितना है x-1। और यहां पर संख्या कौन सा है? संख्या तो वही है जो इधर है 6561, लेकिन ये वर्गमूल में लिखा है। अब इन्हीं संख्या का उपयोग करके इन्हीं शर्तों के आधार पर आपको x-1 से अर्थात केवल और केवल आपको x का मान मुझे बताना है जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। मतलब x का मान हम क्या रखें कि ये दोनों जो है क्या हो जाए, बराबर, इनके दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न में आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा। मतलब न केवल ये एक प्रश्न है बल्कि इस प्रश्न में आप बहुत सारे चीज आसानी से सीख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच कर लीजिएगा, क्योंकि इस गणित में बहुत सारे ट्रिक हम खेल खेल में ही सीख जाएंगे। जैसे इसमें हम घातांक के नियम सीख जाएंगे, वर्ग निकालना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है, ये जो संख्या दिख रहा है, इसको हम इसी रूप में तो हल नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्या को हमें सरल करना है। तो सरल करने का सबसे आसान तरीका है, ये जो संख्या आपको दिख रहा है वर्गमूल में, इस वर्गमूल को आपको हटा देना है। ठीक है, तो वर्गमूल को हटाने के लिए हमें वर्गमूल निकालने के बेसिक तरीका सीखना है, बेसिक नियम। तो आज के इस गणित को हल करने का पहला तरीका तो यह है कि इसमें हम वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे। जैसे आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो आप कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल निकालते हैं और यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो निश्चित रूप से इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार निशान लगा लेना है और इस लास्ट के 2 डिजिट को देखना है और केवल इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में 1 है तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करते हैं तो इकाई में 1 आता है। तो 1 होता है, 1 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 1 1 कम 1 यहां आएगा। और एक होता है 9 का वर्ग करेंगे तो 9 या 81, इसके इकाई में भी क्या आता है, 1 आता है। तो अर्थात इस वर्गमूल का अगर हम वर्ग निकालें तो उसके इकाई में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ये तो काम हो गया, तो इसका काम खत्म। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो संख्या दिख रहा है इसको ध्यान से देखना है। ये जो संख्या है, चलो इसको मैं लिख लेता हूं, ये जो संख्या है 65, ये किन पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है। तो एक तो ये 8 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा 8 का वर्ग, और एक होगा 9 का वर्ग, दोनों के बीच में है। ये जो 65 है ये 8 के वर्ग के बीच और 9 के वर्ग के बीच है, मतलब ये 8 8 64, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे 65 और यहां पर हो जाएगा 9 81। तो दोस्तों इनमें आपको छोटी संख्या को लेना होता है। तो छोटी संख्या कौन सा है, 64 है, और 64 किसका वर्ग है, 8 का। मतलब यहां पर हमें एक चीज और मिल गया कि इनका हम दहाई का संख्या भी लिख सकते हैं। तो दोनों के लिए दहाई का संख्या कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा उत्तर या तो 81 होगा या फिर क्या हो जाएगा, 89 होगा। अब इन दोनों में कौन सा उत्तर सही है, इसके लिए आपको ध्यान देना है, ये जो संख्या आता है इसको एक अधिक संख्या से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा जो संख्या आ रहा है जैसे 8, तो 8 को आप एक अधिक संख्या से गुना करिएगा और ये ट्रिक हमेशा काम आएगा, 9 8 72। अब इसी संख्या को आपको तुलना करना है। किससे तुलना करना है, ये देखो यहां पर क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। तो मूल संख्या हमारा कौन सा है, 65 है, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है इन पूरी संख्या का। तो ये जो 65 है यदि 72 से बड़ा होता, ध्यान दीजिए 65 बड़ा होता 72 से, तो हम यहां पर बड़ी वाला संख्या लेते हैं, ठीक है, बड़ा संख्या लेता, मतलब 89 लेते हैं। लेकिन 65 जो है छोटी है इन संख्या से, दोनों को जब हमने गुना किया ना, इसको एक अधिक संख्या से गुना किए तो यहां पर 72 आ रहा है, और जिसका वर्गमूल निकालना है वो छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, 81। मतलब ये जो संख्या दिख रहा है इसका वर्गमूल अगर हम निकालना चाहें तो इसका वर्गमूल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा इसका वर्गमूल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमने निकाल दिया है। इसका वर्गमूल हो गया 81। अर्थात यहां पर हम क्या लिखेंगे, 81 गुना 81 लिखेंगे, है ना। तो 81 गुना 81 लिखेंगे मतलब वर्गमूल हट जाएगा। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पर हम लिख सकते हैं 81। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रश्न अब सरल
हो गया है। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहां पर x का मान निकालेंगे। तो भाई जब हमने यहां पर 81 लिखा है तो इसको भी हम उसी रूप में अगर लिख ले तो क्या कैसा होगा, तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न जो है क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए ये भी 81 गुना 81 है। हाँ, एक बात और बता दूं, यदि इस प्रकार के संख्याओं का वर्ग निकालना चाहे, है ना, मैंने वर्गमूल तो निकालना सिखाया, वर्ग भी निकालना सिखा सकता हूं। जैसे किसी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो तो इकाई संख्या का वर्ग कर दीजिए और 2 अंक का लिख दीजिए। क्या होगा, एक एक कम एक तो हम 2 अंक का बनाएंगे और 88 64 को आप 2 अंक को बनाएंगे ही। अब 8 को गुना कीजिए, इससे 8 एक कम 8 और इनको गुना कर दीजिए, इनसे 8 दूनी 16। यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका उत्तर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जब इसको हमने वर्ग किया, इसको 2 बार गुना किया तब भी उतना ही आ रहा है और इनका वर्गमूल तो हमने निकाला ही है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 81 का घात, यहाँ पर 81 का घात क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, अब इसका पूरे का घात अलग से दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर 2 लिखेंगे और पूरे का घात कितना दिया हुआ है, 4 और x माइनस 1 बराबर 81। इसका मतलब ये है इसको हम एक बार और छोटा कर दे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुल मिलाकर 9 का घात 4 लिख दूं। 4 इसलिए कर रहे हैं, आगे देखिएगा यहाँ पर पूरे का घात 4 x माइनस 1 है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 9 का घात 2 लिख देंगे। अब इससे हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिएगा इसको हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जिसका जैसे यहाँ पर घात दिया है, a का घात n दिया है और पूरे का घात n दिया है, तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, a का घात n गुना n, मतलब ये घात क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 9 का घात 4 है और गुना 4 का घात x माइनस 1 है बराबर 9 और पूरे का घात कितना दिया है, यहाँ पर 9 का घात कितना दिया हुआ है, 2। दोस्तों यदि आधार समान हो जाए तो दोनों पक्षों के घातांकों की हम तुलना कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और याद रखिए यहाँ पर 9 का घात इतना दिया हुआ है ना, और यहाँ पर 9 का घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सबको तो हम मिटा देते हैं, केवल प्रश्न को बचा देते हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है, हम आधार के जो मुख्य आधार है उसके घात की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 4 गुणित 4 x का घात माइनस 1, है ना, नहीं सॉरी x माइनस 1 बराबर 9 का घात कितना है, 2। ये तो हमारा एक काम हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप क्या करिएगा, अगर आधार समान है तो इसका घात कितना है, 1 है। अब आधार समान है तो घात क्या होता है, आप ये भी जानते हैं कि a का घात m है गुणित और a का घात n है, तो यहाँ पर क्या होता है, m प्लस n होता है। तो यहाँ पर आधार तो समान है ही, तो घात को हम जोड़ सकते हैं। तो 4 का घात कितना हो जाएगा, 1 प्लस x माइनस 1, और एक और एक तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और बराबर आपको इधर कितना दिख रहा है, केवल 2। अब यहां पर आपके पास क्या बचा है, केवल 4 का घात x बचा है और यहां पर 2 का घात कुछ नहीं है, मतलब तो हम 1 मान सकते हैं। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 2x, ठीक है, बराबर 2 का घात 1। अब यहां पर फिर आधार समान हो गया है। निश्चित रूप से यदि आधार समान हो गया है तो पुनः हम उनके घात की तुलना कर सकते हैं। तो 2 का घात यहां पर 2x है और 2 का घात यहां पर कितना है, 1 है, मतलब 2x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें केवल x का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो रहा है, 1/2। तो दोस्तों यहां से हमने x का मान तो निकाल दिया, लेकिन ये मान को हम यहां पर रखेंगे और ये समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। देखते हैं समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। आपको क्या रखना है, x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, कितना निकाले हैं, 1/2। तो यहाँ पर x का मान 1/2 रखेंगे। अब ये तो हमें समझ आ गया है, 6 5 6 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, x का मान 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब निश्चित रूप से यदि इसको हम हल करें तो 81 आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 81 है ना, 81 के घात हम कितना कर रहे थे, 2 कर रहे थे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। इसको आप इनसे गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 पूरे का घात आप कितना लिख सकते हैं, इसको 2 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 और पूरे का घात दिया हुआ है। आधा में आपको ऋण 1 घटाना है, मतलब आपको जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, ऋण 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से बटे में हो जाएगा, तो और उसका 1/2 ही होगा। इसका मतलब ये है, यहां पर इसको हम देखो बराबर कितना लाना है, हमें 81 लाना है। इसको हम किस रूप में हल कर सकते हैं, यहां पर बराबर 81 ही होगा, आना चाहिए। अब यहां पर देखिए 81 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, 2 का घात तो लिखा हुआ है,
ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। और हमें पता है ऋण 1/2, ये क्या हो जाएगा 4 का घात 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो इसी को हम क्या करते हैं, अगर वर्गमूल बना दें, है ना, तो 4 का वर्गमूल बनाएंगे भाई। यहाँ पर देखिए 4 का अगर हम वर्गमूल बना दें तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 2 बाहर निकलेगा। तो चलिए यहां से हम 2 बाहर निकालते हैं, ये 2 बाहर निकल गया, 2 को हमने 2 से कटा दिया, तो आपके पास केवल कितना बचा, 1 बचा। निश्चित रूप से यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये तो निश्चित रूप से 81 आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने जब x का मान कितना माना, 1/2 माना, तो दोनों पक्ष का मान कितना आ गया, बराबर आ गया। निश्चित रूप से इसका मान, x का मान जो है 1/2 जो है बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत उपयोगी लगा होगा और ये बहुत ही मजेदार गणित है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।